आपके पांचों पुत्रों को, जो गंधारी के 100 पुत्र है ना, वो मारने के लिए योजना बनाते हैं। कभी जहर दे करके मार दें, कभी पेड़ से गिरा करके मार दें, कभी लाचा ग्रह में जला करके मार दें। बुआ, आज तुम्हारे पुत्र राजा बनने जा रहे हैं और आज तुम फिर वही विपत्ति मांगती है। मैं आपको विपत्ति नहीं दे सकता। मां कुंती बोली, सुख के माते सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। जब जीवन में सुख आ जाता है ना, तो सुख के आने पर मनुष्य भगवान को स्मरण करना छोड़ देता है, भूल जाता है। वैभव में भगवान का भजन नहीं होता है। और जब जीवन में दुख होता है ना, तो पल पल में भगवान का स्मरण रहता है, हे कन्हैया ये सुन, ये कर। और जब सुख हो जाए ना, फिर कोई भगवान याद नहीं होता है और अपने रिश्तेदार भी याद नहीं रहते। दुख में सब दुनिया याद रहती है, सबकी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। जब वैभव बढ़ जाता है, सबको त्याग कर देता है, अपने सुख का भोग करने लग जाता है। हे कन्हैया, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख के लिए तो सिल पे, हमारा जो सिल है ना, वो पड़े सिर। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदा नारायणं विस्मरति, संपन्न नारायण स्मृति। हे कन्हैया, सबसे बड़ी संपत्ति तो नाम, केवल नारायण को नाम लेते रहेंगे, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। नारायण के नाम को भूल जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति होती है। हे केशव, मैं अब ये नहीं चाहती, मुझे तो विपत्ति दो, जैसे मैं आपका 24 घंटे स्मरण कर सकूं। मां का हृदय बड़ा होता है। इतनी परिस्थितियों को झेल करके भी फिर भी हृदय पे पत्थर रख करके कार्य करते हैं। सुबह जल्दी उठना, घर का कार्य करना, सबको खिलाना, सुबह से शाम तक, लास्ट में बच्चे तो खा लेना, नहीं तो रूखी रोटी खा के सो जाना। कितना हृदय होता है। और 4 ताने और सुनना पति देव के, सास की और सुनना ऊपर से। इन माताओं का हृदय, आज कुंती के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है। के हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तब भजन न सुमरन हो। एक कन्हैया, थोड़ा बहुत भजन जो हो जाता है, ये भी नहीं होगा। इसलिए मुझे अब संसार की वस्तु नहीं लेनी। भजन करने बैठो ना, जब नींद आ जाती है, आती है ना, और वही सेठ जी यार लोटों की गट्टी गिनने में लगे ना, तो नींद भी उड़ जाती है। क्योंकि भगवान को अपना माना नहीं और लोटों को अपना मान लिया है। जब अपना मान लेते ना, तो नींद उड़ जाती है। तो इसलिए माया जो है ना, माया के चक्कर में पड़ करके आदमी परास्त हो जाता है। इस माया का चक्कर नहीं रखता। मैं ये नहीं करूं बिल्कुल त्याग दो भाई, गृहस्थ में जितना आवश्यक वस्तु है उसका भोग करो, अन्यथा उस पर आसक्ति पैदा मत करो। बोले इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकती, इसके बगैर मैं खा नहीं सकती हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले महाराज, मैं इनको एक पल भी नहीं छोड़ सकती। अब जब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर भी तो जिंदगी जीती है ना। उस पर आसक्ति जताना ही सबसे बड़ी महाराज जीवन को नष्ट कर देती है। आसक्त मत हो किसी पे। दान धर्मान राज धर्मान मोच धर्मान विमागसा। जो भी सब कुछ जो पवित्र धन से ही होता है महाराज। तुम कितना भी कमाओ ना, उसका 10% दान करना चाहिए। और हमारी तृष्णा तुम्हारी क्या होती है? 100 रुपए कमाए बोली 10 रुपए दान करें। अरे ना 100 ना है,
सोने में अभी 10 क्या करेंगे, 1000 कमा लें। बोले अभी 100 क्या करें, और 10,000 कमा लो। फिर बढ़ती गई, लाख हो गए, करोड़ है गए। अच्छा करोड़ है गए, अब जाके 10 लाख करने पड़े। अरे अब ना कर रहे, 10 करोड़ तो पंडित जी ठक्के ले जाएंगे, अब नहीं। तृष्णा व्याप्त हो गई और वो 10% दान नहीं किया। और बिना दान किए वो धन पवित्र नहीं होता है। और जिसके जहां धर्म ना हो, जिसके जहां पुण्य ना हो, महाराज उसकी संतति बिगड़ जाती है, उसके दुर्गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले देखो पांडव चलो, तुम लेकर के चलता हूं। कहां पहुंच गए, जहां भीष्म पितामह शेष सैयाओं पे पड़े हुए हैं। जाकर के पांडवों ने प्रणाम किया, मन मन में ही आशीर्वाद दिया। कन्हैया बोले भीष्म पितामह, बोले हाँ ये पांडव हैं, ये राजा बनने जा रहे हैं, इन्हें कुछ राज्य के नियम समझाओ। भीष्म पिता ने कहा युधिष्ठिर तुम राजा बनने जा रहे हो, राजा का पहला कर्तव्य होता है अपने आंखों के सामने पाप नहीं होने देना। अगर कोई पाप कर रहा हो तो राजा का पहला कर्तव्य होता है उस पाप को रोकना। और कितना भी शत्रु शरण में आए उसे क्षमा कर देना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने कहा ना कि अपनी आंखों के सामने पाप होते भी देख लेना, पाप होता है, सोई द्रौपदी बीच में ही हंस गई। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मजाक थोड़ी है। जैसे ही हंसी महाराज, भीष्म पितामह बोले देवी आप कैसे हंसी? द्रौपदी बोले नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं चपलता बस गई। नहीं, जो कुलवती नारी होती हैं वो मिथ्या हस्ती नहीं है, किसी न किसी कारण बसती हैं। बताओ ना। द्रौपदी ने काफी मना किया, बोले नहीं आप बताओ। द्रौपदी बोली महाराज आज तुम धर्म की बात कर रहे हो, आंखों के सामने पाप होते हुए देखना पाप होता है। जिस दिन कहां गए आप, सबसे आगे तुम ही बैठे, मैंने सबसे पहले आपसे ही कहा, उस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा, वो पाप नहीं था? बड़ी सभा में मेरे निर्वस्त्र करना चाह रहा, क्या वो पाप नहीं था? आज तुम धर्म की बात करते हो, एक अबला स्त्री की लाज नहीं रखी। सोई भीष्म पिता के अश्रु प्रवाह होने लगी। बेटी तुम ठीक कहती हो, उस समय दुष्ट दुर्योधन के अन्न से खाए हुए मेरे शरीर में रक्त था, इसलिए मेरी बुद्धि भी विकृत हो गई थी। आज वह मेरे शरीर से रक्त निकल गया है, इसलिए बेटा मैं आपसे ये उपदेश दे, जैसो खाओगे अन्न वैसो हो जाओगे मन, जैसी पियोगे पानी वैसी हो जाएगी बाणी। हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे कमा के खबा रहो है। पंडित जी तुम्हारा निमंत्रण हमारे यहाँ प्रसाद पा लिया, अब पता ना चोरी करके लायो कैसे लायो, तब पंडित जी मारो। तो हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, हर किसी के घर का पानी ना पीना चाहिए, क्योंकि अन्न के कारण बुद्धि भी दुर्गति हो जाती है। भीष्म पितामह बोले कन्हैया तुम अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते? मेरे कन्हैया ने पांडवों की रक्षा के लिए, पांडवों की लाज के लिए महाभारत में क्या क्या नहीं किया। मेरे कन्हैया ने यहां तक प्रतिज्ञा करी कि पूरे युद्ध में मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली, अरे मैं शांतनु पुत्र गंगा पुत्र नहीं, कन्हैया तुझसे मैं अस्त्र न उठवा दूं। भीष्म पितामह ने इतने अर्जुन पर बाण छोड़े कि अस्त व्यस्त हो गया रथ। अब सोचने लगे कन्हैया ये प्रांत हो जाएगा अर्जुन का, दौड़ करके जैसे ही
रथ का पहिया उठाया, उस समय पृथ्वी कांप गई, देवता भी कांप गए, बोली क्या होने वाला है। इसलिए भगवान का अधवस्त्र दुपट्टा गिर करके पृथ्वी को सांत्वना देती है, देवी मैं अब भक्त की रक्षा के लिए मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं, तुम विचलित मत हो। भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का सूर्य अस्त जब होगा, जब मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। कन्हैया सुबह उठकर की द्रौपदी को ले गए, चलो, बोले कहां? भीष्म पितामह जहां तपस्या कर रहे हैं, और ले जाकर के जैसे ही तपस्या से खड़े हुए, द्रौपदी से चरण पादुका थी ना, बोली लाओ आवाज करेंगी। तुरंत कन्हैया ने कांख में लगा लिया, बोली जाओ भोग लगाओ, जब तक 5 बार तुम्हें अखंड सौभाग्यवती को आशीर्वाद न दे तो उन सिर मत उठा। ऐसा ही कहने पर कन्हैया के द्वारा महाराज द्रौपदी ने किया। 1 बार 2 बार, जब 5 बार दे दिया, भीष्म पितामह बोले देवी तुम कौन हो? बोले कि मैं द्रौपदी। बोली द्रौपदी तू कैसे आई है, तुझे कौन लेके आया है? बोले वो टेढ़ी का टांग वाला आया हो, वो कहां है? सो देखे तो कन्हैया चुप रहो। जैसे प्रणाम किया सोई कांख से द्रौपदी की चरण पादुका गिर गई। अरे कन्हैया, बोले कि भक्त के लिए कुछ भी उठा सकता, पर ये बताओ भीष्म पितामह तुमने जो प्रतिज्ञा करी है कि कल सूर्य अस्त होते ही 5 पांडवों का मैं धड़ से अलग कर दूंगा, या वो सत्य है या ये सत्य रहेगा तुमने जो आशीर्वाद दिया है? भीष्म पितामह बोले कन्हैया वो मैंने क्रोध में लिया हुआ निर्णय है, जो मेरा भक्ति का निर्णय है ये अटल रहेगा। अगर संत ब्राह्मण पूजा कर रहे हो और पूजा से खड़े होकर के अगर तुम उनके चरण छू लो, उस समय जो निकला हुआ आशीर्वाद सत्य होगा। अब तो चरण छूता कौन है? अब तो घुटने छूते हैं, घुटने। चरण छूने का मतलब है नाखून, अंगूष्ठ, अंगूठा छीने चाहिए। अब तो घुटने छीते हैं। ये घुटने तो पाप के हो में, हम तुम तो पाप के लिए दौड़ रहे हैं। बुढ़ापे में घुटने में दर्द होए कि नहीं होए? कि मैंने और कर ले पाप, अब तो घुटना टूट गए। इसलिए कभी भी चरण छूना है तो घुटने मत छियो भैया, भोग लगा के छियो, और दूर से ही राधे राधे बोल। भगवान ने कहा भीष्म पितामह तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम चाहो तो 1000 वर्ष जियो। बोले नहीं कन्हैया अब नहीं जीना, क्योंकि ऐसा समय फिर न मिलेगा, क्योंकि मेरे सामने आप खड़े हो। ऐसी मृत्यु हो सकती है किसी की, सामने भगवान खड़े हो। अंत समय में भगवान जिसके सामने आ जाएं, क्या उसकी मृत्यु कितनी पापी कैसा भी हो, भगवान सामने आ जाए उसकी मुक्ति न होगी। हम भजन पूजा दान पुण्य क्यों करते हैं? अंत समय के लिए। आज भगवान के दर्शन का रूप को धारण किया और भीष्म पिता ने पंच भौतिक शरीर में अपना शरीर विलीन करने जा रहे। बोले कि कन्हैया एक आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। बोले क्या? इति मत रूप कल्पिता तृष्णा भगवती स्वातुत पंग विमोनी। हे कन्हैया मेरी एक पुत्री है, मैं उस पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। 5 पांडव द्रौपदी सोचने लगे ये तो ब्रह्मचारी थे, इनकी पुत्री कहां से आ गई? कन्हैया ने कहा बाबा तुम्हारी कहां से ये पुत्री है, बताओ तो सही। बोले मत रूपी जी बुद्धि है ना, वो मेरी पुत्री है, मैं आपके चरण में समर्पित करना चाहता हूं कन्हैया, मेरा यही उद्देश्य। और भीष्म पिता ने अपने शरीर को परित्याग कर दिया। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कृष्ण तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
इतना तो करना स्वामी जब गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना ना श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना ना श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना ना श्याम भूल जाना, ना श्याम भूल जाना। हो राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना मेरे प्राण तन से निकले। नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हो गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। कन्हैया द्वारका में गए,